अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का पेपर हल करेंगे। वाज़ेह है कि जो पेपर आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है ये जो कुछ ही दिन पहले यानी कल के रोज़ ही ये पेपर हुआ है। जितने भी रिपीटर स्टूडेंट्स का पेपर है ये, जिनका पेपर देना बाकी था, मतलब फेल वाले बच्चे जो थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका ये पेपर है। तो चलिए आइए इसको हम हल करते हैं। आपकी ये पेपर हल करते वक्त प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप समझ भी जाएंगे कि किस तरह से सवाल ये पूछे गए थे। देखो इस तरह से पेपर नज़र आता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम सवालात लाजमी हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ममनू है। सवालात के बाएं जानिब की आदात कुल नंबरात को ज़ाहिर करते हैं और जो भी हमें सवाल दिया गया है वो सही मुतबादिल वाला, तो उसमें सवाल नंबर 1 का ए के लिए जो पहली बार में हल किए गए मुतबादिल को ही तरजीह देकर नंबरात दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने बाद में ओवर राइटिंग किया तो उसको नहीं गिना जाएगा, जो आपने पहले लिखा है उसी को गिना जाएगा। फिर 5वां पॉइंट जो है ये हिदायत है बच्चों, हर एमसीक्यू के लिए ज़िमनी सवालत के लिए नंबर के साथ सही अंग्रेजी हरूफ ए बी सी डी जवाब के लिए लिखा जाए। तो चलिए आइए, सबसे पहला सवाल है हमारा। क्या बोला गया कि मुंदरजा झेल सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिल जवाबात से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी एमसीक्यूज है और जवाब अंग्रेजी हरूफ तहजीब में लिखिए। तो किस तरह से हमें मसावत दी गई है, आप देख सकते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 ये दिया गया हमें। यहाँ पर तरसीम बनाने के लिए x बराबर 1 रखना है, यानी x की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो y की कीमत क्या आएगी। तो अपने अगर इसको हल करके देखेंगे साइड में, तो यहाँ पर 4 का 4 हो जाएगा क्योंकि x की जगह पे 1 रखा जाएगा। तो 4 जब 19 के माइनस में जाएगा तो यहाँ पे 15 बचेंगे और 15 के बटे में जब 5 जाएगा तो 5 का 5 5 3 15, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब आने वाला है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा और ये बहुत सिंपल सवाल है और मुझे नहीं लगता इसको आपको हल कराने की ज़रूरत है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, पेज पलटाते हैं। चलिए अब क्या बोला गया कि पहले 10 तबई आदात की जमा दर्ज झेल में से क्या है। अब आपके दरसी किताब में अगर आपने पेज नंबर 70 अगर आपने देखा है, वहाँ पर 3 मिसालें हल करके दी गई है। उसमें सबसे पहली जो मिसाल है उसमें यही बताया गया है कि अगर तबई आदत की जमा मालूम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए ये वाला है, एस एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। तो जितने भी आदात आपको बोला गया तो यहाँ पर एन की जगह पर आपको 10 रख देना है ना। तो एन की जगह पर अगर आप 10 रखते हैं तो 10 जमा 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 11/2। तो 2 का 2, 2 पंजे 10 है ना। तो 11 ज़रब 5 यानी 11 पंजे 55 हो जाएगा ना, 11 पंजे 55। तो 55 किधर है भाई, ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एग्जाम में लिखना रहेगा आंसर, तो सवाल नंबर 2 और उसका आंसर ए है, इस तरह से ऐसे लिख के छोड़ देंगे आप, है ना। मतलब अगर इसको और अच्छे तरीके से हम बताएं, आपकी आंसर शीट में आपको इस तरह से पॉइंट नंबर 2 ऐसे लिखना है और उसका जो ऑप्शन है ए है इस तरह से आपको लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल में से कौन सी मसावातें मुरब्बई हैं, है ना। अब मुरब्बा यानी इसका दर्जा 2 होना चाहिए। अब देखिए हमने जो है मुरब्बे में साथ पढ़ी है, उसकी खती सूरत क्या है, यानी आम सूरत क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये पढ़ा है हमने, हमने ऐसे नहीं पढ़ा है, ए बटे बी फॉर्म में नहीं पढ़ा है ना। हमने खती मसावत पढ़ी इस तरह से जिसका दर्जा 2 होता है। अब देखिए आप सोचेंगे यहाँ पे दर्जा 2 है तो ये मुरब्बा मसावत हो सकती है, नहीं। अगर हमें इसे खती बनाना होगा तो हमें ये एक्स जो है नीचे का ये हटाना होगा। आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये एक्स, इसे हटाना होगा। तो इसे हटाने के लिए मसाद को एक्स से ज़रब करना पड़ेगा। जब एक्स से ज़रब करेंगे तो एक्स स्क्वायर जब एक्स से ज़रब होगा तो एक्स की को 3 बन जाएगी। तो ये जो है मुरब्बा मसाद नहीं होगा, है ना। अगर आप यहाँ पॉइंट नंबर 2 में इसको देखते हैं, देखो एक्स ज़रब एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा जमा 5 ज़रब एक्स 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो देखो ये जो है खती मसाद बन रही है और मुरब्बा मसाद ये कहलाएगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर मिल जाता है, बाकी तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या बोला गया पॉइंट नंबर 4 में, जीएसटी आयन में कुल डैश उर्फी इंदसी नंबर होते हैं। तो जीएसटी आयन जो होता है जिस भी ताजिर का, उसमें 15 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर जो है 15 यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सफ़े पर चलते हैं।
यहाँ पर सवाल नंबर 1 का बी बोला गया है। अभी हमें बोला गया है कि y और x की सूरत में दी हुई हमजाद मसावातों के लिए d की कीमत 5 है, dy की कीमत 40 है, dx की कीमत 25 है, तो x की कीमत कितनी आएगी। हम क्रैमर के उसूल में हमने हल किया था कि x की कीमत मालूम करने के लिए हम dx की कीमत को d से तकसीम करते थे, है ना। तो dx क्या है हमारे पास 25 है, तो 25 और d की कीमत क्या है 5 है, तो 5 का 5, 5 पंजे 25, तो x बराबर कितना आ जाता है 5 आ जाता है ना। तो आपका ये आंसर आ गया इधर पे x बराबर 5। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, जेल में दिए हुए हर हिसाबी तसाद का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। तो देखो आपको जो भी तवातरिया दिया गया है 127, 135, 143 और 151 देखने से मालूम पड़ रहा है यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर होता है उसको हम पहला रुकन कहते हैं, यानी T1 कहते हैं, यानी ए कहते हैं। तो ए या T1 जो है हमारा 127 हो जाएगा। अब हमें फ़र्क मालूम करने के लिए बोला है, तो फ़र्क मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये ना ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो डी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन जो है माइनस करते हैं। तो T2 में से T1 निकाल देंगे, यानी 135 माइनस 127 करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचता है 8 बचता है। तो आपका जो डी है या डिफरेंस है वो 8 आ जाएगा। तो आपका जो जवाब है वो 8 होगा, है ना। इस तरह से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि एक पासा फेंका गया, उसका नमूना वसत s और अरकान की तादाद जो है n ऑफ s। तो एक पासा फेंका गया, तो जब भी आप लिखेंगे तो इस तरह से पासा फेंका जाता है तो उसमें 6 नंबर होते हैं। तो इस तरह से आप मेहरवी कॉस में पूरे 6 नंबर लिखेंगे, 1 2 3, है ना, 4 5 6। तो इस s में कितने अरकान की तादाद है, तो उसको n ऑफ s कहेंगे। तो ये n ऑफ s हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है ना, तो आपका काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देखिए समेशन या सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 108 और सिग्मा एफ आई 100 दिया गया। तो हमें कहता है कि डी की कीमत मालूम कीजिए, डी बार मालूम कीजिए। हमने आखिरी सबक जो है हमारा शुमारियत उसमें पढ़ा है, जब हम एज्यूम मीन मेथड यानी मफरूज़ा मियाना तरीका हल करते हैं तो वहाँ पर इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। तो एफ आई डी आई बटे एफ आई ये फॉर्मूला होता है इस तरह से। इनकी कीमत रख देते हैं 108 बटे 100। अब इसको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 100 है ना, तो ऊपर 2 अदद के बाद अशारे लगाते तो 1.08 हो जाएगा ये। तो डी बार की कीमत आपकी कितनी आ जाएगी 1.08 आ जाएगा, 1.08। 2 अदद के बाद आप अशारे लगा देंगे, है ना। अब है सवाल नंबर 2, यहाँ से शुरू हो रहा है, अमली काम है। याद रखिए कि सवाल नंबर 2 का जो ए होता है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, सरगर्मी पर मबनी होता है। अमली काम होते इस तरह से आपको खाली बॉक्सेस दिए जाएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल होता है ये, यहाँ पर पूरे मार्क्स आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो गया, एक्टिविटी कंप्लीट करना है, 3 तो पहले से लिखा है तो आपको यहाँ लिख देना है 5, है ना। 3 ज़रब 5 इस तरह से इसका ज़रब होगा 3 ज़रब 5। और यहाँ पर देखो 4 पहले से लिखा है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 2 लिखना है। तो देखो 3 पंजे हो जाएगा ये 15, है ना। और ये 2 चौक हो गया 8, तो 15 में से 8 गया तो ये बचा 7, है ना। तो ये 7 इधर पे हम लिखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे अगले सफ़े की तरफ। देखिए बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया गया है कि एक मुरब्बे मसावत है। मुरब्बे मसावत आपके सामने 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। इसका जजर जो है -7/5 दिया गया है, यानी यह जो m है जब भी हम मुरब्बे मसावत हल करते हैं तो उसकी 2 कीमतें आती हैं तो वो जजर कहलाती हैं। तो ये जजर यहाँ पे -7/5 दिया हुआ है, यानी m की जगह पे आपको -7/5 रखना है। हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी यानी अमली का मुकम्मल कीजिए। यानी हमको क्या करना है, m की जगह पे -7/5 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर m की जगह पे 7/5 लिखेंगे, तो -7/5 इस तरह से लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिख कर भी दिया है, यहाँ पर भी लिखेंगे -7/5। तो ज़रा ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि माइनस वाला था ना इसके लिए, तो -7/5। तो देखो ये 2 सत्ते 14 -14/5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ज़रब 49/25 इस तरह से हो जाएगा। फिर 5 का 5, 5 पंजे 25 इस तरह से हो जाएगा। साइड में हल कर लेते हैं अगला स्टेप, 49/5। देखो ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नफ़ी, है ना, 14/5 इज इक्वल, है ना, प्लस के लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब यह नसब नुमा एक मरतबा लिखेंगे क्योंकि दोनों के नसब नुमा सेम है, तो एक मरतबा लिखेंगे 49 - 14 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 49 में से
14 यानी 49 में 14 गया तो कितना बचा, 35 बचा, है ना। तो 35/5 जमा के बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 7 35, तो 7 जमा के बराबर 0, मतलब के की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 यहाँ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। तो ये सवाल भी हमारा यहाँ हल हो जाता है ना। तो हम यहाँ पर के की कीमत क्या है, -7 यहाँ लिख डालेंगे इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों, तीसरा सवाल जो है अमली काम ये है, और इसमें ताद्दुदी कसी ज़िले बनाने के लिए जदोल बनाने पड़ती है। तो ये जदोल यहाँ बनी हुई है, तो ज़रूरी नुकात के साथ साथ ज़ेल की जदोल मुकम्मल करना है हमें ताद्दुदी कसी ज़िले बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो है आपका जमात का कॉलम दिया गया 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, तो अगला नंबर क्या होगा, 21 से 22 होगा, है ना। 21 से 22 होगा। तो अब हमें क्या निकालना होता है, वस्त जमात निकालना होता है। वस्त जमात कैसे मालूम करते हैं, जमात की निचली हद और ये ऊपरी हद दोनों को जमा करते हैं और 2 से तकसीम करते हैं। जो नंबर आता है वो वस्त जमात की कॉलम में लिखते हैं, है ना। तो 18, 18, 36 और एक 37, 37 का आधा 18.5 होता है। तो इसी तरह से देखो 19 और 20 का को जमा किया गया है, फिर 2 से तकसीम किया गया तो 19.5 आया है। इसी तरह से आप गौर करेंगे जमात में 1 का गैप है, तो देखो यहाँ पे भी 1 का गैप है, तो 18.5, 19.5, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या आएगा, 20.5 यानी 20.5, है ना। तो एकदम इजीली हल होता है ये, लॉजिकली आप इस्तेमाल करें। ताद्दुद जो है हमको यहाँ पर कैसे समझ में आएगी कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, क्योंकि कसीर ज़िले बनाने के लिए वस्ते जमात को x लेते हैं, ताद्दुद को y लेते हैं, y के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मौद्दिद दिए गए हैं 19.5, 13, तो 19.5 यानी x है और y क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पे 13 हम यहाँ से देख के लिख लिया है हमने, है ना। जदुल मुकम्मल हो गई। अब इसी तरह से यहाँ पे नुकात का मुद्दत बाकी है, यहाँ क्या लिखेंगे 18.5, 4, है ना। 18.5 ये x वाला है और ये 4 ये y वाला है। बस जदवल मुकम्मल करना होती है यहाँ पर सवाल ये एंड हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। अब बढ़ते हैं अगले सफ़े की तरफ। तो बच्चों अब जो है आप यहाँ से हमको सवाल नंबर 2 का जो बी है वो हल करना है। देखिए बच्चों, सवाल नंबर दूसरे का जो बी का पहला सवाल हम हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया यहाँ पर, 2 आदत का मजमुआ 7 है, उनका फ़र्क जो है 5 है, तो वो आदत मालूम कीजिए। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल। जब भी हम इसे हल करेंगे तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि ये 2 मुतग़य्यर ख़ती मसावत से लिया गया सवाल है। फ़र्ज़ किया कि पहला अदद जो है वो x है ना। पहला अदद क्या है, x है, और दूसरा अदद हम बताएंगे दूसरा क्या है, y है। दूसरा अदद y है। अब सवाल की जो पहली शर्त है उसके मुताबिक अगर हम हल करते हैं तो x जमा वाई बराबर 7, ये पहली मसद बन जाती है, मसद नंबर 1। और सवाल की दूसरी शर्त के मुताबिक दोनों अदद का फ़र्क यानी माइनस, तो x माइनस वाई लिखेंगे। दो अदद का फ़र्क कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। सबसे सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले मसद नंबर 1 और 2 को जमा कर देंगे। ऐसा लिखेंगे, मसावत 1 और 2 को जमा करने पर, इस तरह से लिखेंगे जमा करने पर। जमा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब जमा करने जा रहे हैं तो देखो ये y कैंसिल हो जाएगा, ये x 2x हो जाएगा, 7 और 5 ही हो जाएगा 12। x यहाँ रखेंगे, 12 के बटे में 2 को भेज देंगे, 2 1 का 2, 2 छंग 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब x बराबर 6 की कीमत जो है, x बराबर 6 को मसावात 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर, तो मसावात नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x की यहाँ पे 6 रखना है ना, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर जो 1 है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो वो आदत है 6 और 1 होंगे, है ना। आखिर में इस तरह से हमें बताना है कि इसलिए पहला आदत जो है वो 6 होगा और दूसरा आदत 1 होगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं हम। सवाल नंबर जो है 2, जो अज्जा ज़रबी करना है, मुरब्बा मसाद दी गई है। हमें क्या करना है, 20 के
अज्जा जर भी करना है, देखना है कि 20 कौन से पाड़े में आता है। और हमें यहाँ जो देखो बीच में x लिखा है ना, इसका ज़रीब देखना है। इसका ज़रीब कुछ नहीं तो मतलब 1 है, यानी हमें 1 लाना है। तो यानी 2 ऐसे अदद हमें मिलना चाहिए जिनका फ़र्क या जमा जमा तो नहीं, लेकिन फ़र्क 1 होना चाहिए, है ना। तो हम 5 चौक 20 लेंगे, है ना। तो 5 और 4 का जो फ़र्क है वो 1 होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबरात को यहाँ पर x की जगह पे बिठाना होगा। देखो इस तरह से x² जमा 5x नफ़ी 4x, है ना। क्योंकि जमा में एक चाहिए ना, इसलिए हम 4 को माइनस करेंगे। तो ये अज्जा ज़रबी जो है बहुत सिंपल चीज़ है, और इस पे बेसिक वीडियो भी हमने डाल रखा है हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, है ना। -20 = 0, इस तरह से इसको ज़रा साइड में अलग रखिए। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालने वाला स्टेप आपको आना चाहिए। तो x ब्रैकेट x + 5 फिर -4, या जो आपने यहाँ लिखा है वो यहाँ पर आएगा, x + 5 = 0। अब देखो x + 5 x + 5 दोनों कॉमन है ना। तो एक मरतबा लिख देंगे। अब क्या बच रहा है, x - 4 बच रहा है, = 0। अब क्या करेंगे, 0 बांटेंगे अगले स्टेप में। तो x + 5 = 0 और x - 4 = 0। तो x = क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो माइनस में, और ये x इधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2 भी हल हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल और आसान पर्चा है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आपको ये जो सवाल है विजिबल होगा, आप देख सकते होंगे। सबसे पहले तो आपको क्या काम करना होगा, जो भी तवातिर आपको दिया गया है इसमें आपको पहले रुकन बता कर लेने होंगे कि पहला रुकन क्या है। तो T1 जो है वो आपका 7 है, T2 जो है आपका वो है 13, T3 जो है आपका वो है 19, और T4 जो है आपका वो है 25। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ़र्क निकाल लेंगे। T2 - T1 इस तरह से फ़र्क निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम T2 कितना है 13, फिर ये माइनस T1 कितना है 7, तो 13 में 7 गया तो 6 बचा। इसी तरह से एक मरतबा और निकालेंगे। T3 में से T2 को माइनस कर देंगे, यानी थर्ड टर्म में से, तीसरे रुकन में से दूसरे रुकन को माइनस करेंगे तो 19 - 13, 19 में 13 गए तो यहाँ पर भी 6 बचे। तो डी की कीमत सेम आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, अब Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। Tn = a + n - 1 × d। ये आम रुकन का ज़ाब्ता है, तो आप तमाम बच्चों को ये पता होना चाहिए। अब 19वां रुकन मालूम करने के लिए कहा है, तो इसलिए n की जगह पे 19 रखेंगे, है ना। a मतलब T1 को कहते हैं, T1 को a कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे 7। n कितना है 19, 19 - 1, d कितना है 6, कितना हो जाएगा 7 जमा 19 में 1 गया तो 18 बचा, तो 18 × 6, ये क्या हो जाएगा 7 जमा 18 6 कितना हो जाएगा 108 हो जाता है ना। 108 और 7 कितना हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा। तो 19वां रुकन हमारा कितना आ जाएगा 115। तो यहाँ हमारा सवाल नंबर 3 भी जो है वो मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, हमें बोला गया है सवाल में बोला गया है कि s और n(s) मालूम करना है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते कि दिया क्या गया है। 2, 3, 5 इन हिंदसों को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाना है। तो 2 हिंदसी अदद बनाना है बच्चों, देखो, और वो भी s में लिखना है हमें इस तरह से, यानी खुद से दोहराए बगैर, यानी जैसे कि 22, 33, देखो खुद के साथ आ रहा है ना नंबर, और 55, ये नंबर्स नहीं आने चाहिए। 2 हिंदसी अदद बनाना है लेकिन खुद से नहीं आना चाहिए। 2 हिंदसी अदद बनाएंगे तो 23 आएगा, 23 के बाद आ जाएगा 25, है ना। फिर आ जाएगा 32, 32 के बाद आ जाएगा 35, और फिर बाद में 52, और फिर 53, खत्म। तो कितने हो गए एन ऑफ एस कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। तो यही हमें मालूम करना था, है ना। तो यहाँ पर ये जो सवाल है मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही सिंपल और छोटा सवाल। आपको कोई भी आदत ऐसे दिए जाएंगे नॉर्मली, हर एग्जाम में कभी 0, 1, 2, 3 ऐसा दे देगा और बोलेगा 2 हिंदसी अदद बनाइए। तो 2 हिंदसी अदद मतलब 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है ना गिनती में। तो ये देखो 2 हिंदसी अदद है ना, ये इकाई का हिंदसा है, दाई का हिंदसा, तो ये 2 हिंदसी अदद है। तो ऐसे 2 हिंदसी अदद बनाना है, लेकिन दोहराए बगैर मतलब यहाँ पे 11, 22, 33 ऐसे नहीं आना चाहिए। तो उसी तरह से ये सवाल भी है। आपने अपनी किताब के अंदर ऐसे सवाल हल किए होंगे, है ना। तो ये जो है आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको समझाना ज़रूरी था इस ताल्लुक से।
देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5 क्या बोला गया, झेल के खाके में सूती आलूगी पैदा करने वाले जराए दिए हुए हैं, मरकजी जावे की पैमाइश मालूम करते हुए दायरवी तरसीम बनाइए। दायरवी तरसीम हमें बनाना है ना। तो देखिए दायरे तरसीम बनाने के लिए हमें मरकजी जाविये की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पर जितने भी मद हमें दिए गए हैं, जैसे कि तामीराती काम दिया गया है, रह गुज़र दिया गया है, परवाज़ दिया गया है, सनती दिया गया है, इनके सबके फ़ीसदी हमें दी गई है। तो फ़ीसदी से हमें जो है इन्हें तब्दील करना होगा मरकज़ी ज़ाविये में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इस सवाल का जो बॉक्स बना है ये आड़ा बना हुआ है, इसे हम खड़े में बना लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 के बी के 5वें में दायरवी तरसीम हमें बनाने के लिए कहा गया है, मालूमात दी गई है। ये जो जदौल आपको इस तरह से आड़ी लाइन में दी गई है, इसको इस तरह से खड़ी लाइन में इस तरह से बना लेना है आपको आंसर शीट में। और जितने भी आपको फीसदी मद दिए गए हैं उसका कुल निकाल लीजिए, इन्हें टोटल कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, आप जो है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दायरवी तरसीम हमें बनाना है। तो जितने भी मद हमें यहाँ दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 10 दिया गया है, तो 10 को जो है वो टोटल से तकसीम कर लेंगे। टोटल कितना है यानी कुल कितना है, 100 है, तो यहाँ लिख देंगे 100। और फिर 360 से ज़रब कर देंगे क्योंकि हमें दायरे तरसीम बनानी है। तो देखिए 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 36 1 36, यानी जो हमारा जाविया बना है 36 डिग्री बना है ना। ऐसे हमें मरकज़ी जाविये मालूम करने हैं। इसी तरह से 50/100, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 ज़रब कर लेंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 36 को 5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छंग 30 का 0 हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18, यानी 180 दर्जे। इसी तरह से 15/100 और ये 360 है ना। 5 के पहाड़े से कैंसिल करते हैं, पहले 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, तो 18 3 हो जाता है 54, क्योंकि 18 और 3 बच रहे हैं, 18 3 हो जाएगा 54, तो ये 54 दर्जे 54 डिग्री। इसी तरह से 25/100 360 है ना, तो 25 1 25, 25 चौक 100, फिर 4 1 4, 4 9 36, यानी 90। इस तरह से 90% आ जाएगा। तो हमारे तमाम जो है ये मरकज़ ज़ाविये यहाँ पर मालूम हो जाते हैं। जैसे ही मरकज़ी ज़ाविये मालूम हो जाएंगे, हम एक 5 सम का दायरा बनाएंगे और उसके अंदर ये तमाम जो मरकज़ी ज़ाविये हम उसमें लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप 5 सम का इस तरह से दायरा बना लीजिए, 5 सम या उससे कम। 5 सम का बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से आपको दायरा बना लेना है। दायरा बना लेने के बाद आपको जो है निस्फ कुतुर इस तरह से नाप लेना है स्केल की मदद से। ये निस्फ कुतुर जब बन जाने के बाद आपको चांदा यहाँ पर रखना है, और जो आपका सबसे पहला जाविया था 36 दर्जे है ना, 36 डिग्री, इस तरह से आपको यहाँ पर रख के ऐसे नापना है। 36 डिग्री देखिए यहाँ पर आएगा है ना, तो आपका पहला जाविया यहाँ बन जाता है। इसको इस तरह से स्केल से खींच लीजिए। पेज को अगर आप मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं। तो हमारा जो पहला जाविया था 36 डिग्री, ये हमने ले लिया। अब ये इसी पेज के पीछे हमने लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 36 के बाद क्या, 36 क्या है, तामीराती काम है, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, इसे तामीराती काम कहते हैं, तामीराती काम। अब हमारा जो अगला जाविया है वो 180 दर्जे का है, तो 180 दर्जे किस तरह से आएगा, ऑलमोस्ट आधा चांदा हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चांदे को कुछ इस तरह से, इस तरह ऐसे रखेंगे हम, जहाँ पर हमारा पहला जाविया एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है। देखो 180 पूरा आधा चांदा यहाँ तक हो जाता है, तो यहाँ तक जो है हमारा हो जाएगा। अब इसको हम लाइन से बना लेंगे। ये जो पूरा रहेगा ये हमारा आगे का जो हिस्सा है, यानी रह गुज़र जिसे कहते हैं, रह गुज़र का जाविया है 180 दर्जे रह गुज़र। अब इसके बाद जो जाविया दिया गया है हमें, वो हवाई जहाज़ की परवाज़ यानी 54 डिग्री, फिर बाद में 90 लेना है ना, तो 54 दर्जे लेंगे। तो इसको हमें इस तरह से घुमा लेना है पेज को, और फिर चांदा यहाँ रखेंगे आप इस तरह से, इसकी अख्तामी साख पर आप रखेंगे यहाँ पर, और 54 आपको लेना है। तो देखो इस तरह से देंगे सीधा की तरफ से, और 54 यहाँ पर आता है, तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे आप, और स्केल की मदद से इसको जोड़ लेंगे मरकज से। ये 54 है आपका 54 दर्जे है ना, और यहाँ पर जो बच रहा है 90 दर्जे, वो आखिर का हिस्सा है 90%। तो जो भी यहाँ पर है बोला गया है
वो आपको लिख लेना होगा, है ना। क्या है, हवाई जहाज़ की परवाज़ और सनत, यहाँ लिखेंगे परवाज़ और ये सनत, तो आपकी दायरे तरसीम कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल नंबर 2 का 5वें का हल आप इस वक्त देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 3 के ए की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सरगर्मी पर मबनी सवाल हल करने होते हैं सवाल नंबर 3 के ए में। और हर सवाल जो है वो 3 मार्क्स का होता है। तो देखिए क्या है पहला सवाल, एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन -5 है, यानी फर्स्ट टर्म जो दिया गया है, यानी जिसको हम T1 भी कहते हैं या हम ए भी कह सकते हैं, ये हमको -5 दिया गया है। और आखिरी रुकन जो है यानी nth टर्म जिसे Tn कहते हैं, ये हमें 45 दिया गया है। अगर इन तमाम अरकान की जमा मतलब अगर Sn मतलब हमें जो है वो 120 दिया जाता है, तो कितने अरकान हैं यानी n मालूम करना है हमें, n की तादाद जो है वो हमें मालूम करनी है। शॉर्ट में हमने सवाल आपको बता दिया है। चलिए अमली काम मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ लिख देना। देखिए जो हमने यहाँ निकाल के रखा है वो यहाँ पर बॉक्सेस में लिख देना। एक्टिविटी मुकम्मल करनी है तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 120 SN इज इक्वल टू, है ना। तो अब आपके सामने फॉर्मूला भी लगा कर दिया गया आपको। यहाँ पर SN इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn आता है। यहाँ पर ये छोटा फॉर्मूला है SN का, है ना। अब यहाँ पर SN की यहाँ पे 120 आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर 2 भी वैसी की वैसी है, वैल्यू भी रखी है -5 + 45। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 40 हो जाएगा ये, है ना, इस तरह से। क्योंकि 45 में से 5 जाएगा तो 40 आ जाएगा और ये जो 2 है 120 के ज़रब में जाएगा तो 240 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, जो ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है, तो 240 डिवाइड बाय 40 इस तरह से ना, 0 0 कैंसिल, 4 1 4 4 6 24। तो n इज इक्वल टू जो है आपका 6 आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो सवाल नंबर जो 3 का जो पहला है हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है ना सवाल। तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीसरे का ए का दूसरा सवाल अगले सफ़े पर। यहाँ पर बोला गया है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अगर अच्छी तरह खिलत मिलत करने के बाद उससे एक पत्ता निकाला गया है, सुर्ख पत्ता हासिल होने वाले वक़्वा मालूम करने के लिए अमली काम मालूम कीजिए। देखिए इसमें एहतमाल नहीं मालूम करना है, सिर्फ वक़्वा बना के छोड़ देना है। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। 52 पत्ते होते तो इसलिए नमूना वसत यानी अरकान की तादाद 52 होगी। अब वक़्वा में ए सुर्ख पत्ते होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जब आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपको इस तरह से समझाया होगा कि 52 पत्तों की गड्डी में 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं, है ना। तो रेड कार्ड्स होते हैं 26 और 26 ब्लैक होते हैं, है ना, इस तरह से। तो 26 में जो 13 पत्ते होते हैं ये पान के होते हैं, जिसे हर्ट कार्ड कहते हैं इस तरह से, है ना। और 13 जो पत्ते होते हैं वो डायमंड के होते हैं, जिसे ईंट के पत्ते कहते हैं, है ना, डायमंड के पत्ते। तो यहाँ पर 13 पान के पत्ते और 13 ईंट के पत्ते, कुल मिला के जो है यहाँ पर 26 लाल पत्ते हो जाएंगे। अब जब इसका एहतमाल मालूम करने बोला है, फिलहाल यहाँ पर सवाल में मेंशन किया है या नहीं किया है, एहतमाल का तो बोला नहीं गया सवाल में, लेकिन फिर भी यहाँ पे एहतमाल के लिए जगह छोड़ दी गई है। तो देखिए किसी भी वक़्वे का एहतमाल मालूम करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर सेट ए है ना, वक़्वा ए है, तो ए का एहतमाल मालूम करने के लिए n ऑफ a अपॉन n ऑफ s लिखते हैं, है ना। अगर बी वक़्वा होता तो n ऑफ b अपॉन n ऑफ s लिखते, तो p ऑफ b मालूम कर रहे होते हैं ना। तो n ऑफ a जो है 26 है। 13 के पाड़े में दोनों आते हैं, 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, फिर 2 1 2 2 दूनी 4। तो इस तरह से एहतमाल 1/2 आता है। तो यहाँ पर ये सवाल जो है मुकम्मल हो जाता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आसान है ना। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 3 का ए का दूसरा मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों अब है सवाल नंबर 3 के बी की बारी। इसमें पहला सवाल जो है हमें हमजाद मसावत दी गई है, तरसीमी तरीके से हल करना है। 2 मसावत दी गई है, पहली है x + y = 5, दूसरी है x - y = 1। अब इन दोनों मसावतों का हमें तरसीम खींचना है। उससे पहले हमको इस तरह से आपको दोनों मसावतों को अच्छे से पहले बना के और उसकी जदवल तैयार कर लेनी होगी, क्योंकि हमें मुअद्दिद लेने होते हैं ना। तो देखो x + y = 5 को हम इस तरह से y यहाँ रख देंगे, x को माइनस में ले लेंगे 5 के, यानी जो भी हम x की कीमत यहाँ फ़र्ज़ करेंगे वो 5 में से हमको माइनस करनी होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 0 ले लेते हैं,
अगर यहाँ 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, तो हमारे मौजूद क्या हो जाएंगे 0,5 हो जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर 3 ले लेते हैं तो 5 में से 3 जाएगा, क्योंकि x की कीमत हम 3 ले रहे हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 3,2 आ जाएगा, है ना। तमाम वैल्यू जो है मस्बत में मिल रही है। इसी तरह से हम 4 ले लेते हैं तो 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, तो 4,1 आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरह से एक और अगर मौजूद अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 5 ले लूँ, है ना, यहाँ पर 5 ले लेता हूँ तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, तो हमारा 5,0 मिल जाएगा। तो हमारे जो है पहली मसावत के लिए जो नुकात है यानी मुहद्दिद है, नुकात के मुहद्दिद हमें यहाँ मिल जाएंगे। इसी तरह से दूसरी जो मसावत है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, उसको हम अच्छे तरीके से लिख लेंगे। हमें इसे दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। y को यहाँ पर लेके चले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, और एक को यहाँ ला लीजिए तो कुछ इस तरह से बनेगा। या फिर आप क्या करिए, x को यहीं रहने दीजिए, y को 1 के प्लस में लेके चले जाइए। तो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से बनाएं या इस तरह से बनाएं, है ना। तो आपको यहाँ अगर इस तरह से मसद बनाते हैं, यानी x की कीमत अगर आप जो भी फ़र्ज़ करेंगे उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको y की कीमत मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है अगर 1 लेते हैं, x की कीमत अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1,0 मौजूद हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह से हम x की यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, तो 2,1 हमें मिल जाएगा। इसी तरह से हम x की कीमत जो है वो 3 ले लेते हैं, ये अपने से लेना होता है, कुछ मतलब ऐसा फ़र्ज़ नंबर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 ही लीजिए, आप माइनस में भी नंबर ले सकते हैं, चलेगा, है ना। तो 3 ले लेंगे तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 बचा, तो इसी तरह से हमारे 3,2 आ जाएंगे। अगर एक और मौजूद अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से लाइन बना दीजिए, है ना, लाइन बना दो ऐसे आप एक और उसकी भी मौजूद आप ले लेते हैं। 3 के बाद आप ले लीजिए 5 ले लेंगे तो आप 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 5,4 इस तरह से आपके पास आ जाएगा, है ना। अब ये मौजूद तैयार हो जाने के बाद आपको जो है ग्राफ पेपर के अंदर इस तरह से तमाम जो है नुकात ले लेने हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको जो है ग्राफ पेपर पर जो है एक्स मेवर और वाई मेवर इस तरह से बना देना है, और तमाम नुकात इस तरह से आपको ले लेना है, तमाम पॉइंट्स आपको दे देना है हर इसके। और यहाँ पर पैमाना लिखना ना भूलें, दोनों मेवर पर यानी एक्स और वाई मेवर पर एक सम बराबर एक इकाई आपको बतानी है, वरना अगर पैमाना आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, है ना। तो अब ये जितने भी आपने मुहद्दिद लिए हैं पहली मसात की आप मुर्तसिम कीजिए। तो पहला है 0,5, तो x पर 0 और y पर +5 यानी ये पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा y मेवर पर, है ना, पहला पॉइंट ले लिए। उसके बाद है 3,2, तो x पे 3 और y पर 2 यानी इस तरह से x पर 3 और y पर 2 यानी इधर यहाँ मिल गया है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है 4,1, तो 4,1 यानी x पे 4 और y पर 1 इस तरह से यहाँ हम ले लेंगे तीसरा पॉइंट। और उसके बाद जो है 5,0 यानी देखो इधर पे आ जा रहा है 5,0 यानी x पे 5 और y पे 0 यानी x पे जितने भी x में और जितने भी नुकात होते हैं उसका y पॉइंट 0 ही होता है। तो इस तरह से हम ले लेंगे और इसको जल्दी से यानी एक लाइन में हम बना लेंगे, यहाँ से तमाम नुकात से गुजरती हुई एक ख़त खींचेंगे इस तरह से, है ना, ऐसे बना लेंगे। और यहाँ पर इस लाइन के आखिर पर आपको है ना ये जो मसावा जिसकी आपने बनाई है यानी x + y = 5, तो इस तरह से लिखना x + y = 5। तो पहली मसावत की जो आपकी ख़त है यानी वो तैयार हो जाती है। इसी तरह से आप जो है अब अगली मसावात की जो मुहद्दिद आपको मिले हैं वो आपको मुर्तसिम करने हैं इस तरसीमी कागज़ पर। और 1,0 बोला गया है तो x पर 1 है और y पर 0 यानी पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से 2,1 है तो x पर 2 और y पर 1 यानी इस तरह से आपका पहला पॉइंट यहाँ आ चुका है। इसी तरह से आपको 3,2 बोला गया तो x पर 3 और y पर 2 यानी दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर आ चुका है जो कि पहले से ले लिया गया है। फिर उसके बाद है 5,4, तो x पर 5 है y पर 4 है तो 5,4 यानी ये इधर पर आ जाएगा यहाँ पर। अब जल्दी से इन तमाम नुकात को हम ऐसे लाइन बना लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान होता है, इसके का जो सलूशन है एकदम फ्री के मार्क्स दिलाता है। तो तरसीमी तरीके से करने वाली हल करने वाली जो हमजाद मसावत रहती है वो जो बहुत आसान होती है। यहाँ पर आप इस लाइन पर लिख दीजिए इसकी मसावत, आपका सवाल का जो हल है यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुका कर लिखिए, है ना। तो बहुत ही ईजीली यहाँ पर पेपर के अंदर पूछा गया सवाल था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर 3 के बी का सेकंड हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मुरब्बी मसावत दी गई है और हमें बोला गया कि ज़ाब्ते के तरीके से हल कीजिए। तो ज़ाब्ते के तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले तो दी गई मसावत को मवाजना करना पड़ता है। तो हम जब मवाजना करेंगे, है ना, मवाजना करने पर तो मवाजना किससे करेंगे, जो हमारी मियारी सूरत है मुरब्बा मसावत की, ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0 से ये मुआवजा करेंगे तो आपका जो m का जो ज़रीब है यहाँ पर वो a हो जाएगा, यानी a बराबर 5 आ जाएगा। इसी तरह से b बराबर सिर्फ m का ज़रीब वो है 13 और c क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो बी स्क्वायर 4ac के हिसाब से b यानी 13 का स्क्वायर माइनस है ना फॉर्मूले का माइनस, फिर 4 इंटू ए यानी 5, सी यानी 8। तो 13 का मुरब्बा जो हो जाता है वो 169 होता है, सबको पता होगा। 4 पंजे 20, 20 अट्ठे यानी 160 हो जाएगा इधर पे। तो 170 में से 160 गया तो कितना बचा, 9 बचा। अब फॉर्मूला मेथड है, m की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इस तरह से फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। वैल्यू रखेंगे -13 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 9 आया है, 2 इंटू ए यानी 5 रख दिए। साइड में करते हैं -13 प्लस माइनस 9 जो है वो 3 बन के बाहर आ जाएगा। इस तरह से 2 5 10 ना, m इज इक्वल टू इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, m की दो वैल्यू बनती है, एक तो -13 प्लस 3 अपॉन 10, एक ये वैल्यू मिल जाएगी, और एक m इज इक्वल टू -3 -13 -3 अपॉन 10, इस तरह से है ना। तो 13 में से 10 जाएंगे, 3 जाएंगे तो कितना बचेगा -10, और ये 10 नीचे नसबनुमा में। इसी तरह से m इज इक्वल टू ये कितना जाएगा -16/10, तो ये 10 10 कैंसिल हुआ तो कितना बचा -1, m का वैल्यू -1 आ गया। और यहाँ पर कितना आएगा, अगर 2 से तकसीम करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो -8/5 आपका आंसर आता है। तो यहाँ पर ये सवाल का जो हल है वो मुकम्मल हो जाता है ना। अब बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तो बच्चों सवाल क्या है, एक खुर्दा फरोश है जिसने 2800 रुपए काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेंट के 2 डब्बे फरोख्त किए हैं। दुकानदार ने एक डब्बा जो है 2800 रुपए के हिसाब से 2 डब्बे उसने लस्टर पेंट के बेच दिए हैं। जीएसटी की शरह जो थी उस पर 28% थी, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर 28% जीएसटी की शरह है। तो हमें कहता है कि टैक्स इनवॉइस के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों हमें महसूब करना है। तो पहले जीएसटी मालूम करना होगा। तो नॉर्मली सबसे पहले 2 डब्बे जब दिए जाते हैं तो एक डब्बे के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हम यहाँ पर पहले लिखते हैं, एक लस्टर पेंट, है ना, लस्टर पेंट की कीमत इस तरह से पहले लिखेंगे। लस्टर पेंट की जो कीमत है वो 2800 रुपये है ना। तो यहाँ पर पहले ऐसे मेंशन कर देंगे। तो 2 लस्टर पेंट की कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। तो 2 को 2 से ज़रब कर देंगे 2800 को, तो ये 2800 का दुगना कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 होता है, और ये 2 0 तो 5600 रुपये हो जाएंगे लस्टर पेंट की कीमत। अब इस पर जीएसटी मालूम करेंगे हम, जीएसटी रुपयों में मालूम कर रहे हैं हम। हाँ, तो 5600 पे जीएसटी की जो शरह है, जो जीएसटी कीमत दी गई कितनी 28% दी गई ना सवाल में, उसको कैसे लिखते हैं, 5600 इंटू 28 अपॉन 100, है ना। परसेंट की निशानी हटाते तो 0 लगाते नीचे, यानी 100 से तकसीम करते हैं तो 2 0 और 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए। क्या बचा 56 ज़रब 28, इसको जब ज़रब करते हैं तो हमारे पास आता है 1568 रुपीज़, यानी इतना जो है हमारा जीएसटी लगा उसमें 2 लस्टर पेंट के डब्बे खरीदने पर। अब हमें क्या बोला गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मालूम करो। सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी मरकजी हुकूमत को दिया जाने वाला टैक्स और रियासती हुकूमत को दिया जाने वाला टैक्स। अब आपको पता होना चाहिए दोनों आधे होते हैं इसके जीएसटी। अब कितना है हमारा जीएसटी, 1568 आया ना, तो यहाँ रख दो 1568, 2 से तकसीम कर दो इसको, 2 1 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, तो 784 रुपीज़ जो है वो आ जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान सा सवाल ख़त्म हो गया ये तीसरा सवाल यहाँ पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, जिसमें हमें क्या बोला गया है कि मुस्ततीली तरसीम बनाना है। तो बच्चों ये सवाल जो है हम आपको हमारे पर्चे पे समझाएंगे, और जिसमें ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके हमें ये बनाना होगा। बहुत ही आसान होता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब बारी है सवाल नंबर 3 का बी का चौथा, जिसमें हमें मुस्ततीली तरसीम बनानी है। बहुत ही आसान होती है ये, इसमें मुश्किल कोई काम फिलहाल होता नहीं है। जो आपको सवाल दिया गया है उसी को बस आपको जो है वो डायग्राम जो है बनाना होता है। सिंपल होता है, आसान होता है, और इसमें कोई मेहनत नहीं होती, फ्री के मार्क्स मिलते हैं। समझ लीजिए ये जो जदवल दी गई है आपको, यही जदवल की मदद से आपको मुस्ततिल तरसीम बनाना है। देखो इस तरह से पहले आपको जो है ग्राफ पेपर पे आपको एक्स मेवर और वाई मेवर ऐसे ले लेने हैं, और उसके ऊपर आपको इस तरह से नुकात जो है ये लिख देने हैं। जैसे कि यहाँ जो जमात होती है नॉर्मली एक्स मेवर पर ली जाती है, और यहाँ पर जमात में आप देख सकते हैं 60 से शुरू हो रहा है, 140 तक जा रहा है ना, और 20-20 का गैप है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना शुरुआत में रिंक मार्क लगाया जाता है, क्योंकि 60 से पहले के जो मुशाहिदात हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, इसके लिए हमेशा ये रिंक मार्क लगाया जाता है। आप सब बच्चे सोचते होंगे कि ये क्या मार्क होता है और ये क्यों लगाया जाता है और इसे कब लगाया जाता है। क्योंकि इससे पहले के जो मुशाहिदात हमारे पास मौजूद नहीं है, इसके लिए रिंक मार्क लगाया जाता है। ऐसा किताब में मौजूद है। पैमाना लिखना बेहद ज़रूरी है आपको, है ना। जितना भी आपने गैप लिया है एक्स मेवर पे, तो ये जो एक सम का गैप होता है, तो एक सम बराबर यहाँ पर जो है वो वक्त दिया गया है ना, यानी 20 मिनट का है एक्स मेवर पर। और हमने वाई मेवर पे देखो 14, 20, 24, 22 ये लेने के लिए हमने 4-4 का गैप लिया है, यानी समझ लीजिए 4 स्टूडेंट है, एक सम बराबर 4 स्टूडेंट है ना। वाई मेवर पर एक सम बराबर 4 स्टूडेंट है, 4 तुलबा है। तो 4 का 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 7 28, ऐसे हमने नंबर ले लिया है। अब क्या करेंगे, जमात जो 60 से 80 है उसका 14 तक ले जाना है उसको, है ना। तो किस तरह से करेंगे, 60 से 80 का 14 तक ले जाना है, तो 14 मतलब इधर तक आ जाएगा, यहाँ तक, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे बना लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान काम होता है। यहाँ तक ये समझ लो हमारा हो गया, ये 14 तक, है ना। अब क्या करेंगे, 80 से 100, तो 80 से 100 यानी ये होगा, इसका कितना है 20 तक ले जाना है, तो 20 कहाँ है, यहाँ तक है, 20 तक ले जाना है, यहाँ तक इतना हो गया हमारा। तो बहुत ही सिंपल काम है ये, फ्री के मार्क्स दिलाने वाली तरसीम है, और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं एग्ज़ाम में मुस्ततिल तरसीम देखकर, है ना। अब है 100 से 120 लेना है भाई। 100 से 120 का कितना, 24 तक जाना है, 24 तक जाना है, 24 तक इस तरह से बना लीजिए ना। इस तरह से ऐसे हम बना लेंगे। अब उसके बाद क्या है, 22 तक जाना है, 120 और 140 का 22 तक ले जाना है, तो यहाँ तक ले लेंगे 20 और 24 के बीच में, है ना। यहाँ तक इस तरह से ले लेंगे, है ना, आसान। तो हमारी मुस्ततिल तरसीम बन के तैयार हो गई है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर चौथे का पहला हल करने जा रहे हैं। इसके सामने आप देख सकते हैं कि ये जो सवाल है ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक सवाल है, और ये जो है समझ लो स्किल बेस्ड है। मतलब बच्चों को अगर कंडीशन जिस तरह से दी जाती है उसे मसावत बनाने आता है या नहीं है, जो साबित करने के लिए बोला गया है वो हल करने आता है या नहीं है, वो चेक किया जाता है इस सवाल के ज़रिए। तो फिलहाल सवाल नंबर चौथे का पहला है। हमें बोला गया कि मुरब्बा साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, और बोला गया कि इसके एक जज़र दूसरे जज़र का निस्फ होता है। तो हमें ये साबित करना है बी स्क्वायर बराबर 9ac/2। तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, पहले तो फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावत की जज़र, मुरब्बई मसावत के जो जज़र हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। इस तरह से हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं, है ना। तो अल्फ़ा और बीटा हमने मश्की से 2.5 से हल करने से पहले कुछ सवाल ऐसे हल किए जिसमें अल्फ़ा जमा बीटा का फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा जमा बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है ना, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रा बीटा का इस्तेमाल होने वाला है इस सवाल में। तो अल्फ़ा ज़रा बीटा क्या होता है, सी अपॉन है। तो ये आपको करना है। सवाल में शर्त जो दी गई है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या बोली गई शर्त, कि एक जज़र दूसरे जज़र का निस्फ है, ये हाईलाइट करना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए एक जज़र मतलब अल्फ़ा है, वो दूसरे जज़र का निस्फ यानी बीटा का आधा है, समझ लो।
है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है वो अल्फा के ज़रब में लेके चले जाएंगे और बीटा हो जाएगा। तो मान लीजिए बीटा की कीमत हो गई ना, ये बीटा की क्या हो गई, कीमत हो गई। अब इसको उठा के हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख लेंगे, तो कैसा नज़र आएगा ये, तो कुछ इस तरह से लगेगा। अल्फा वैसे ही रखेंगे, बीटा के यहाँ पे 2 अल्फा रख देंगे, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। अब क्या करेंगे, अल्फा यहाँ रखते हैं, माइनस बी के अपॉन में 3 इंटू ए इस तरह से लिख देते हैं, है ना। तो इस ऐसा कर देने से क्या होगा, अल्फा की एक वैल्यू बन जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर इस फॉर्मूले में भी अल्फा की वैल्यू लिख देंगे या बीटा की कीमत लिख देंगे। तो अल्फा वैसे ही रहेगा, बीटा के जगह पर 2 अल्फा लिख देंगे, है ना। तो सी अपॉन ए हो जाएगा। अब देखो ये अल्फा ज़रब 2 अल्फा, ये 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये सी अपॉन ए हो जाएगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ये 2 जो है इधर आ जाएगा, तो 2 ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ अल्फा है, तो हम क्या करते हैं, इस अल्फा को जो है ना मुरब्बा कर देते हैं। तो मुरब्बा करेंगे तो किस तरह आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3 ए का होल स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन 9 ए हो जाएगा, है ना। ये अल्फा स्क्वायर, अब गौर से देखिए ये भी अल्फा स्क्वायर है ये वाला हिस्सा, और ये भी अल्फा स्क्वायर है ना। तो हम दोनों को बाजू बाजू में लिखेंगे, तो सी अपॉन 2 ए इज इक्वल टू माइनस, है ना, बी स्क्वायर अपॉन 9 ए। अब क्या करेंगे, जो हमें मालूम करना देखो आने वाला है, यहाँ पर बी स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, 9 ए सी इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि 9 ए ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पर 2 ए इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर रहेगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर लगेगा ना यहाँ पर, इस पे भी स्क्वायर होगा, तो ये भी स्क्वायर यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो देखो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर एक 9 ए बचेगा और सी बचेगा, और इस तरह से 2 अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो बी स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, जो आपको मालूम करने के लिए बोला गया है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से हल किया। ये 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, अल्फा जमा बीटा और अल्फा ज़रा बीटा, इन दोनों की मदद से ही हमने ये सवाल हल किए हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। थोड़ा सा जो है, जो सवाल में दी गई शर्त है उसको लिखने आना चाहिए। जैसे कि ये जो शर्त हमने लिखी है, एक जैसे दूसरे जगह का निस्फ है, तो अल्फा बराबर बीटा अपॉन 2, तो 2 के ज़रब में अल्फा चले जाएगा तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसे दोनों फॉर्मूले में हमको रख देना है, तो इस तरह से अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा की वैल्यू मिलेगी। तो एक अल्फा स्क्वायर हो जाने की वजह से दूसरे अल्फा को भी हम स्क्वायर करेंगे, मुरब्बा करेंगे, तब जाके हमें बी स्क्वायर अपॉन 9 ए स्क्वायर मिलेगा, है ना। फिर बाद में त्रिशरब करेंगे, जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर चौथे का पहला जो है, जो कि 4 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपको आते हैं, और उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर दूसरा हम हल करने जा रहे हैं। आपके सामने सवाल मौजूद है कि भोजंग राव ने 2,50,590 रुपए सरमायाकारी करके 10 रुपए दर्शनी कीमत के 250 बाजार भाव से शेयर्स खरीदे। देखो शेयर्स की तादाद नहीं बताई हुई है, एक तो मार्केट वैल्यू बताई है बाजार भाव, और एक दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू बताई हुई है 10 रुपए, और कुल कितना पैसा लगाया है वो बताया गया हमें यहाँ पर। 2,50,590 रुपये लगाया गया, 10 रुपये दर्शनी कीमत है और 250 रुपये का बाजार भाव है उस शेयर का। कितने लिया है ये नहीं मालूम। अब इस कारोबार में दलाली की शरह जो है 0.2% है, मतलब दलाली भी दी है। जाहिर सी बात है, अपने शेयर खरीदना या बेचना खुद का आम बात नहीं होती है, ये दलाल के पास जाना पड़ता है खरीदने और बेचने के लिए। और इस मामले में जो 18% जीएसटी लगाया गया है इस पे, तो ये सब चीज़ें आपको दी गई है। तो हमें क्या बोला गया मालूम करने के लिए, सबसे पहले बोला गया कि कितने शेयर खरीदे उसने, कितने शेयर खरीदे और कुल दलाली कितनी दी है, यानी इन रुपीज में परसेंटेज दिया 0.2%, कुल दलाली मालूम करना है, और जीएसटी कितना अदा किया गया ये मालूम करना है। तो इस तरह से हमको ये सवाल हल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। दर्शनी कीमत को नॉर्मली हम फेस वैल्यू कहते हैं, इसलिए एफ वी लिखेंगे, और यहाँ पर 10 रुपया है तो इस तरह से हम 10 रुपये लिख रहे हैं, है ना। बाजार भाव को मार्केट वैल्यू कहते हैं, इसलिए एम वी लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। कितना है, 250 रुपया है। कुल सरमायाकारी कितने की है, कुल सरमायाकारी जो है वो 2.5 लाख रुपए है ना, 2,50,590 रुपये है। तो वो हम यहाँ से देख के लिख लेंगे कुल सरमायाकारी। और दलाली कितनी दी गई है, दलाली वो यानी ब्रोकरेज जिसे कहते हैं 0.2% दिया गया है। और जीएसटी की जो शरह है, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम सवाल पूरा लिख ले रहे हैं, 18% है।
तो हमने लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में। अब सबसे पहले एक शेयर पर दलाली हम पहले मालूम करेंगे। एक शेयर पर दलाली, एक शेयर पर दलाली कितनी होगी पहले हम ये मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें कुल शेयर की तादाद नहीं मालूम ना। तो एक शेयर की दलाली के हिसाब से उसका जो बाजार भाव होता है यानी मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर हम दलाली लगाते हैं। तो दलाली कितनी है, 0.2% है। तो बाजार भाव है 250 रुपये और 0.2% मतलब 0.2/100। तो अब क्या हो जाएगा, ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देखो 25 ज़रब 0.2 को 10 से डिवाइड करें तो ये इसके और आगे खसक जाएगा, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, यानी 0.02 पर हो जाएगा ये। अब 0.02 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है ना, तो 0.50 है ना, यानी 8 आना हो गया, मतलब 50 पैसे, है ना। तो इस तरह से आधा रुपया मतलब हो गया ये, 25 ज़रब 0.02 इस तरह से। तो ये एक शेयर की दलाली हमको मिली है। अब ये एक शेयर की दलाली पर जो है हमको जीएसटी हम लगा के देखेंगे। तो एक शेयर की दलाली पर जीएसटी, ऐसा सवाल आपकी दरसी किताब में भी मौजूद है। तो इस तरह से आपको देखकर आप हल कर सकते हैं। एक शेयर की दलाली पर जीएसटी, जीएसटी मालूम कर रहे हैं हम एक शेयर की दलाली पर। तो 0.50% पे दलाली कितना, जीएसटी कितना बोला कि 18% है। तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 18% यानी 18/100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी अगर हम हल नहीं कर सकते 0.50 क्या आएगा करेंगे, 18/0 नॉर्मली जो है तकसीम नहीं कर पाएंगे इसको बराबर से, तो हम क्या करेंगे ऊपर 2 अदद के बाद अशारे लगा देंगे 0.18 इस तरह से ऐसा लिख देंगे। फिर इसको बाद में हम ज़रब करके जो है 0.09 हमारा आता है, 0.09 इस तरह से आता है। ये जो जीएसटी मालूम है हमें एक शेयर पर, एक शेयर पर जीएसटी मालूम है, इसको आप ज़रब करेंगे तो 0.09 रुपीज़ आपको मिल जाएगा एक शेयर पर। अब क्या करना है, एक शेयर की जो खरीद कीमत है, एक शेयर की कीमत है खरीद, वो हम मालूम करेंगे। एक शेयर की खरीद कीमत वो मालूम कर लेंगे हम पहले। तो कैसे मालूम करेंगे, जो बाजार भाव था उसमें हमने जो दलाली लगाई और प्लस जीएसटी जितना दिया है ना, सब प्लस कर देंगे, जीएसटी जितना दिया वो सब प्लस कर लेंगे। तो 250 रुपये तो हमारा बाजार भाव था, दलाली हमने जो दी है वो 8 आने 0.50 प्लस, और ये जीएसटी कितना है 0.09। इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास है ना 250.59 रुपीज़ इतना आ जाता है इसको प्लस करने के बाद। अब हम शेयर्स की तादाद मालूम कर सकते हैं, देखो किस तरह से, शेयर की तादाद। तो शेयर की तादाद कैसे मालूम करेंगे, कुल सरमायाकारी जितना भी हमने किया है, ये देखो इधर पे 2,50,590 रुपये। तो सरमायाकारी यहाँ पे लिखेंगे, सरमायाकारी जितना पैसा लगाया है और बटे एक शेयर की खरीद कीमत, एक शेयर की कीमत, एक शेयर की कीमत। जब शेयर की तादाद नहीं पता होती है तो इस तरह से हल करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, सरमायाकारी 2,50,590 रुपये इस तरह से आया है। और ये कितना है हमारा एक शेयर की कीमत, 250 रुपये 59 पैसे। अब गौर से देखिए दोनों नंबर ऊपर और नीचे नस्बनुमा शौर में सेम नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 अदद के बाद अशारिया है, तो हम क्या करेंगे ऊपर 100 से ज़रब कर देंगे तो नीचे से अशारिया हट जाएगा। मैं साइड में यहाँ ऊपर हल कर लेता हूँ, 250,590 ज़रब ऊपर 100 लिख देंगे तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 25059 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 59 हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए दोनों के पास नंबर सेम है, तो 25059 कैंसिल कर देंगे और तो ऊपर 10 आ जाएगा, क्योंकि देखो एक जीरो ज़्यादा है ना इसलिए। तो कितना हो जाएगा ये 10 को जब 100 ज़रब देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो कुल मिला के शेयर्स की तो तादाद है वो कितनी आ गई, 1000 आ गई। तो उन साहब ने जो है वो 1000 शेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पर सवाल आपका एंड हो जाता है। जब भी कभी आपको ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले जिसमें शेयर की तादाद आपको पता करनी हो तो पहले बाजार भाव से दलाली को ज़रब दे दीजिए, तो आपका एक शेयर की दलाली आ जाएगी। फिर उस एक शेयर की दलाली पर जो जीएसटी जितना लगा है वो जीएसटी लगा दीजिए, रुपीज़ में मालूम कर लीजिए। फिर एक शेयर की कीमत मालूम करने के लिए बाजार भाव, दलाली और जीएसटी दोनों तीनों को जमा कर लीजिए, तो आपको एक शेयर की खरीद कीमत मालूम हो जाएगी। और जो सरमायाकारी है जितना पैसा लगाया गया है उसको इस एक शेयर की कीमत से तकसीम कर दीजिए, तो आपको शेयर की तादाद मालूम हो जाएगी। तो ये नॉर्मल सा तरीका है, ये आम तरीका इस्तेमाल किया गया है और यही तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी एग्जाम में हल करना है। ऐसा सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो चौथे का दूसरा है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है।
अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर तीसरे की तरफ। सवाल नंबर जो तीसरा है आप इस वक्त देख सकते हैं क्या बोला गया है, कसीरियां मालूम करना है। झेल में एक स्कूल में तुलबा के जरिए लगाए गए पौधों की तादाद का ताद्दुदी तकसीमी जदौल दी गई है। 30 तुलबा ने 10 पौधे लगाए हैं और 70 तुलबा ने 10 से 20 पौधे लगाए हैं। 100 तुलबा ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 30 पौधे लगाए हैं, 70 तुलबा ऐसे जिन्होंने 30 से 40 पौधे लगाए हैं, 40 तुलबा ऐसे जिन्होंने 40 से 50 तुलबा जो है पौधे लगाए हैं। अब लगाए गए पौधों का जो है तादाद का कसीरिया मालूम करना है। चलिए आइए हल करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई है ताद्दुद दी गई है ना, ताद्दुद दी गई और ये जमात दी गई है। तो ज़रा ध्यान से देखिए इसमें हम किस तरह से कसीरिया मालूम करते हैं। आपने तरीका देखा होगा, सबसे पहले ताद्दुदी कॉलम में आपको सबसे बड़ा नंबर तलाश करना होता है। सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसको F1 कहते हैं हम नॉर्मली, है ना, F1 कहते हैं। और इसके ऊपर जो होता है वो F0 होता है, इसके ऊपर जो होता है F0। और नीचे F1 की जो नीचे वाली ताद्दुद होती है वो F2 होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और जो जमात सबसे ज़्यादा कसीरिया होती है यानी जहाँ 100 है उसके सामने की जो जमात होती है उसका जो सबसे पहला नंबर होता है इसे हम नॉर्मली एल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको सब पता होना चाहिए कि किसको क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए F0 जो है वो 70 है ना, F1 जो है वो 100 है इस तरह से, और F2 जो है वो कितना है 70 है, और एल यानी जमात की निचली हद जिसे कहते हैं 20 है, और यह जमात का जो उर्ज है यानी जो जमात का गैप है वो कितना है, या 10 का गैप है, तो एच की जगह पर हम 10 लिखेंगे। तो ये तमाम जो मालूमात है ये आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है। अब कसीरिया का फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए कि कसीरिया को इंग्लिश में मोड कहते हैं, इसलिए m इज इक्वल टू हम लिखेंगे L प्लस ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट इस तरह से बनाएंगे, F1 माइनस F0, ये फॉर्मूला है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H, ये फॉर्मूला कसीरिया का होता है। तो L की जगह पर अगर हम रख देंगे 20 प्लस F1 कितना है हमारा है 100, F0 कितना है हमारा 70, है ना। कीमत रख रहे हैं सब, 2 ज़रब 100 माइनस 70 और माइनस F2 कितना है यहाँ पर 70 है ना, रख दिया हमने। और H कितना है यहाँ 10 है तो रख दिए 10, सारी कीमत हमने रख दी। 20 जमा देखो ये कितना हो जाएगा, ये 100 में से 70 गया तो यहाँ बचेगा 30, है ना। और नसबनुमा में देखो 100 का दुगना ये हो जाएगा 200 माइनस ये हो जाएगा 140, है ना, 70 70 140, ज़रा अब ये 10 ऐसे ही रहेगा। चलिए अब फिर से हल करते हैं, कितना हो जाएगा ये 30 बटे 200 में से 140 गया तो कितना बचा 60 बचा, ज़रा अब ये 10। तो देखो 0 0 कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 दूनी 6 ना, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 5 10, इस तरह से 5 आया। क्या बचा यहाँ पे 20 जमा 5 यानी कितना हो गया 25 आ गया, यानी आपका जो कसीरिया है वो 25 आ जाता है। तो कसीरिया आपका कितना आ गया 25 आ गया। तो बहुत ही सिंपल है सवाल, बहुत ही आसान पेपर इस वक्त बच्चों को आया था, रिपीटर स्टूडेंट्स को। तो ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 5वें का पहला हमें यहाँ हल करना है, ये भी आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होता है और बेस्ड होता है सिलेबस पर ही। सवाल नंबर जो 5 में पहला जो पूछा जाता है ये 3 मार्क्स का ही होता है, एक ही सवाल हल करने होते हैं। फिलहाल यहाँ 2 पूछे गए हैं, पहला हम हल करने जा रहे हैं। हमें यहाँ पर एक पासा दिया गया जिसके 6 रूप यहाँ लिखे हुए हैं ABCDEO, ये लिखा हुआ है, और बोलता है आगे कि अगर पासा एक मरतबा फेंका जाए तो मालूम कीजिए। ऊपरी रुख पर जो अंग्रेजी के हुर्फ तहजी का हुर्फ इल्लत जिसे वॉवेल्स कहते हैं AEIOU, है ना, वॉवेल्स में AEIOU आता है, तो वॉवेल्स हासिल होने वाले वकवा एम हासिल होता है। तो वकवा एम हमें लिख के बताना है बस, और कुछ नहीं करना है हमें। तो सबसे पहले तो ऐसे सवाल में फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत एस होता है ना, ये आपको लिख लेना है। और फिर एस में आपको ऐसे बताना है ABCDE और O, है ना। हमें जो है नमूने अरकान की तादाद इसलिए तो बोला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर कितना बोला 6 रुख है तो इसलिए 6 लिख देंगे। अब एम ऐसा वक़्वा बोला गया है जिसमें हुर्फ इल्लत के अल्फाज, तो AEI तो है नहीं, O आ जाएगा बस, AEO, है ना। नॉर्मली हुर्फ इल्लत जो होते हैं वॉवेल्स जो होते हैं वो AEIOU होते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो आई भी नहीं है और यू भी नहीं है, इसलिए हम जहाँ यहाँ पर जो मौजूद है जैसे ए है ना, और ई है और ओ है, ये हम लिख लेंगे।
सेट में। तो एन ऑफ एम कितना हो जाएगा, एन ऑफ एम ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम इसका एहतमाल, फिलहाल हमें बोला तो नहीं है सवाल में मालूम करने के लिए, एहतमाल मालूम कीजिए, लेकिन हम मालूम कर देते हैं यहाँ पर। पी ऑफ ए नहीं लिखेंगे, पी ऑफ एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी ऑफ एम लिखेंगे। पी ऑफ एम इज इक्वल टू एन ऑफ एम बटे एन ऑफ एस। तो कितना हो जाएगा ये 3/6 हो जाएगा। तो 3 का 3, 3 दूनी चाहिए, तो 1/2 इस तरह से आ जाएगा। तो 3 मार्क्स का सवाल था बच्चों ये। आसान है, सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वें का जो है दूसरा अमल करने जाते हैं। देखो बच्चों सवाल क्या बोला गया है 5वें का दूसरा, कोई दो मुतगय्यरी वाली खती मसाद बनाइए और मुतगय्यर के ज़रीब को तब्दील करके दूसरी दो मुतगय्यरी खती मसाद बनाकर मुतगय्यर की कीमत मालूम कीजिए। मतलब हमको खुद से ही सवाल बनाना है और खुद से ही हल करना है और कीमत भी खुद ही लेकर निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, हमें बोला गया है कि सवाल अगर खुद से बनाओ तो यानी ज़रीब जो उसके होंगे वो भी खुद से ही लेने होंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहली मसाद जो फर्जी मसाद है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, हम दे देते हैं यहाँ 12, है ना। ये मसला नंबर 1 बना लेते हैं इस तरह से। और फिर आदत भी चेंज करना है ना, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y इस तरह दे देते हैं, इसको देते हैं 13। ये मसला नंबर 2 बन गया। तो कुछ भी हल करना है, मतलब कैसे भी नंबर निकालना है। तो हमारे दो मसला तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना आप अच्छे से कि मसला नंबर 1 और 2 को जमा करने पर। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हम आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यहाँ पर एकदम डायरेक्ट पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है ना। तो आपको जो है बस समझाना ज़रूरी है। तो 5x प्लस 5y हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, है ना। तो यहाँ 5 अगर कॉमन निकालते तो क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25। तो x प्लस वाई यहाँ रखते हैं, 25 के अपॉन में 5 को भेजते, तो 5 वन जा 5, 5 5 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये मसाद नंबर हमारी मतलब हो गई 3। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मसाद नंबर 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना कैसा हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। माइनस कर रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो माइनस करेंगे तो सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी इस तरह से, मतलब जो साइन है उसका चेंज हो जाएगा। तो देखो 3x में से 2x गया तो 1x बचा, फिर 2y में से 3 गया तो -y बचा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, 12 में से 13 गया तो -1। तो यहाँ पर हमारी मसला नंबर 4 भी बन गई। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 3 और 4 को जमा कर देंगे, 3 और 4 इक्वेशन को प्लस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। जब प्लस करने जाएंगे तो देखो ये y गया कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 में से गया तो 4 बचा। तो x इज इक्वल टू कितना, 4/2 यानी 2 2 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको आप कहीं भी रख दीजिए, मैं इधर साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ मैं x का वैल्यू। 2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5, है ना। तो y यहाँ रहेगा, 5 के माइनस में 2 को भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 3 आ गई, है ना। तो ये खुद से सवाल बनाना है और खुद से हल करना है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल या पर्चा हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमने आपको तमाम सवालात मुकम्मल करवाए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल होता है, आसान है पेपर इस बार का। और ये आपको जो है रिवीजन वीडियो देखकर आपने अच्छा खासा आपका रिवीजन हो गया होगा। ऐसे मज़ीद पर्चे आप हमारी वेबसाइट www.hansacademy.in से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।